आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी की लालच में नकली पत्नी बनकर प्रॉपर्टी के हिस्से में अपना हक जुटा रही बात यही नहीं रुकती। दावा कर रही महिला फर्जी आईडी, वोटर कार्ड, आधार कार्ड जैसे अन्य दस्तावेज भी तैयार कर आधार ताल तहसील में झूठा दावा कर रही महिला के ऊपर थाने में शिकायत भी दर्ज हो चुकी है। इस संबंध में आज नगर निगम आयुक्त को मामले के दस्तावेजों की जांच के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। उचित कार्यवाही की मांग की गई है। जी, आज हम नगर निगम में मेरे पक्षकार राम नारायण विश्वकर्मा, जिनके भाई की मृत्यु 28/5/2024 को हो गई थी, उसके कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि इनके भाई की कोई बीवी बन के एक फर्जी फौती नामांकन कूच रहित दस्तावेजों के आधार पर आधार ताल तहसील में पेश किया। जब इन्हें पता चला तो यहाँ उपस्थित हुए जैसे ही महिला ने इनको देखा, वहाँ से फरार हो गई। जब महिला फरार हो गई तो उसकी जाँच की गई कि सही में महिला उसकी जो राजेश विश्वकर्मा थे उनकी बीवी है कि नहीं, इसकी जाँच करवाई गई। तो जो इनका गृह क्षेत्र है गोरखपुर तहसील, वहाँ से एक प्रतिवेदन आया आधार ताल तहसील को कि राजेश विश्वकर्मा ना ही विवाहित थे, ना ही उनके कोई बच्चे थे। जब हमने जो उससे केस लगाया था, जो खारिज हो गया, उनके दस्तावेजों की जांच करवाई, मृत्यु प्रमाण पत्र, समग्र आईडी और राशन कार्ड, तो हमें पता चला कि मृत्यु प्रमाण पत्र में सिर्फ एक डॉक्टर की रसीद के बेस पे नाम चेंज कर दिया, जबकि कोई शासकीय दस्तावेज बिना किसी शासकीय दस्तावेज के चेंज नहीं किया जा सकता। जब हमने यहाँ कंप्लेन करी नगर निगम मैडम, कमिश्नर मैडम को, तो उनने सुधार करवा दिया, उसका नाम हटवा दिया गया। इसी प्रकार 2018 में राजेश ठाकुर की समग्र आईडी उपयोग करते हुए उसको राजेश विश्वकर्मा करवा दिया गया, और जब हमारे पक्ष में फैसला आ गया तहसीली में, तो पुनः राजेश विश्वकर्मा को राजेश करवा दिया गया, जबकि उसकी मृत्यु हुए 8 महीने हो चुके थे, 7 से 8 महीने लगभग हो चुके थे। इसी प्रकार उसने एक राशन कार्ड पेश किया है। राशन कार्ड में एक माँ है, 2 बेटी हैं और एक राजेश विश्वकर्मा करके, जो कि राजेश विश्वकर्मा नहीं है। तो उसमें जो सोनम करके महिला है, वो सोनम की 3 आईडी है अपने पास। वो सोनम एक समग्र आईडी में सोनम ठाकुर है, राशन कार्ड में सोनम बस है और सोनम विश्वकर्मा भी है, और आज की डेट में वो किसी दूसरी कास्ट के व्यक्ति के साथ, अग्रवाल के, शादी करके रह रही है। इस प्रकार 3 दस्तावेज सरकारी, जिसका उपयोग करके कूट रचित निर्माण करके घर हड़पने की कोशिश की गई। पूर्व में भी चूँकि इनके भाई जो थे अपनी माताराम, जो कि वृद्ध हैं, उनके साथ अकेले रहते थे, तो कुछ आरटीजीएस के माध्यम से भी कुछ पैसे का इनने गमन वगैरह किया है इनका, जिसकी भी जांच चल रही है। तो हम नगर निगम में आज इसलिए उपस्थित हुए कि 3 दस्तावेज फर्जी बना के आप किसी की संपत्ति को हड़प करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि हमने 4 महीने पूर्व एक आवेदन ऑलरेडी नगर निगम कमिश्नर मैडम को दिया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम कार्रवाई करेंगे, पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके पहले विजयनगर थाने ने कार्रवाई करते हुए जांच करी। 2 तहसीलदार, 3 पटवारी के प्रतिवेदन है कि राजेश विश्वकर्मा अविवाहित थे, उनके कोई बच्चे नहीं थे। वहाँ का कोतवार लिख के दे चुका है, वहाँ का पार्षद लिख के दे चुका है, वहाँ के लोकल लोग भी लिख के दे चुके हैं पंचनामे में कि वो अविवाहित थे, परंतु नगर निगम ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। 5 महीने हो चुके हैं। इसलिए पुनः एक बार हम आवेदन देने के लिए अपने पक्षकार के साथ नगर निगम आए थे। राजेश विश्वकर्मा मूलतः भेड़ाघाट के थे, पर भेड़ाघाट तेवर के, पर अभी उन्होंने कुछ 2-2.5 साल पहले साकेत नगर में एक घर खरीदा था, जहां उनकी मृत्यु हुई थी, जहां वो निवास रहते अपनी मां के साथ। मेरा नाम एडवोकेट विकास कोष्टा। इनके द्वारा शिकायत दी गई है। जी सर। अभी इनके द्वारा शिकायत दी गई है, ये समग्र आईडी और मृत्यु प्रमाण पत्र को लेके कि जो गलत बने हैं, तो इनके जांच के लिए हम संबंधित जोनों में भिजवा रहे हैं। कई दस्तावेज फर्जी जो भी हैं, अब इसकी जांच होगी, उसके उपरांत ही क्या है वो सब चीज़ें तथ्य सामने आएगी। सर आपका पद? मैं कार्यालय अधीक्षक हूँ यहाँ, दिलीप दुबे।